आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट है आपका फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम आप लोग जानेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ छोटे मोटे डिफिनेशन है, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स का हो गया, होल नंबर क्या हो गया, ठीक है ना, इवन ऑड, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। इन सब की डिफिनेशन आपको पहले से भी मालूम होगा, बट थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। होते क्या है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, विच ए काउंटेबल नंबर इज नोन एज ए नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर हम लोग कह लेंगे, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन बाय कैपिटल एन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। इट इज डिनोटेड कर दे रहे हैं बाय कैपिटल का एन, ओके। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिफिनेशन है 1 2 3 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। दूसरा आपको बनता है, इसमें होल नंबर आ जाता है। नेक्स्ट बनता है आपका होल नंबर, नंबर सिस्टम में सिंपल इसकी भी डिफिनेशन है कि नेचुरल नंबर में जब जीरो कंटेन कर जाता है, नेचुरल नंबर में जब जीरो कंटेन कर जाता है तो एक नए नंबर्स का फॉर्म बना लेता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पर होल नंबर बोलते हैं। द कंटेंट्स नेचुरल नंबर इन कंटेन जीरो, द नेचुरल नंबर इज ए कंटेन जीरो इज नोन एज ए क्या, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक ना, आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर, ओके। या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या और तरीका आप लोगों को बताने का है। लिखेंगे क्या, ओ आर हम करके लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर, नंबर एज ए कंटेन जीरो आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर, ओके, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल का डब्ल्यू, ठीक ना। ये आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर है आपका। इसके बाद आता है रेशनल नंबर आता है ना, इवन ऑड तो आप लोग जानते ही होंगे। इवन नंबर क्या होता है, अगर लिखना हो तो लिख लो, बहुत बेसिक चीज़ है आप लोग। इवन नंबर आप लोग जानते होंगे, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय कंप्लीटली 2 इज नोन एज ए क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। विच नंबर completely डिवाइडेड बाई 2, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोग लिखना है तो एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे आपका होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, विच नंबर इज, यहाँ पर लिख लो, इज लगा लो, इज कंप्लीट, विच नंबर इज नॉट कंप्लीटली बाई, विच नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स कर लो और इसको और बना लो, ढेर सारे होते हैं ना नंबर्स और, विच नंबर्स आर नॉट completely divided by 2,
ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, अप टू 100। ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। इसके बाद आपका बनता है क्या, यहाँ पर और आपका प्राइम को प्राइम नंबर से हैं, तो आप लोग ये सब जानते होंगे, बट मैं दौड़ा के लिख दे रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इसको आप लोग जानना भी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स इसकी डेफिनेशन तो आप लोग पता ही होगा क्या होता है। विच नंबर इज डिवाइडेड बाई, विच नंबर इज डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 एंड इट सेल्फ, इट इज सेल्फ। ठीक, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसको हम लोग भाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले रहे हैं क्या, जैसे आपका 5 हो गया, ठीक ना, 3 हो गया, ठीक ना, 7 हो गया, ठीक, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक ना, 13 होगा, अप टू 100। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, अपने से कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, विभाज्य संख्या। ये क्या हो, उसी का जस्ट उल्टा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम क्या हो, एक संख्या से और कटे, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, विच नंबर, विच नंबर आर डिवाइडेड, विच नंबर आर डिवाइडेड बाई मोर देन 1 एंड इट सेल्फ, वह संख्या जो क्या हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं आपका को प्राइम नंबर से बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अगर समझें तो ये लिख ले, आपका 4 होगा, ठीक ना, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक ना, 10 होगा, अप टू 100। ये देख रहे हो संख्या, ये संख्या जैसे मैं कहूँ क्या इसको, ये 4 एक ऐसा संख्या है जो 1 और 4 से तो डिवाइड होगा, इससे कम से कम एक संख्या और है कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं। जैसे 10 को ही ले लो, ये 10 है क्या, 1 और 10 से तो डिवाइड होगा, पक्की बात है, कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसमें और ही संख्या होंगी कि जो कि ये 10 कटेगा, जैसे 2 से भी कटेगा, ठीक ना, और ये किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है, अपने और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या जरूर होनी चाहिए जिससे वो संख्या कट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक ना, आगे चलें। को प्राइम के बाद आता है रेशनल नंबर। हम लोग चलते हैं रेशनल, रेशनल नंबर, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। चलिए रेशनल नंबर हम लोग चलते हैं। चलिए रेशनल नंबर क्या होता है, विच नंबर इज रिटन बाई पी अपन का क्यू, वेयर क्यू इक्वल टू नाट का 0 होता है ना, वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, लेकिन उसका हर जो हो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, विच नंबर, अच्छा लिखते विच इज नंबर्स, यहाँ पर विच और नंबर्स का दे रहे हैं, नंबर्स, विच नंबर्स आर रिटन बाई पी अपन का क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0, ठीक है ना। वह संख्या
जो p/q के रूप में लिखी जा सके, बट उसका जो q हो डिनोमिनेटर हो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ 0 आपका क्या है, क्या रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल बोलो कि 0 रेशनल नंबर, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे आपका क्या होता है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। ठीक ना। 1/5 हो गया, 7/8 हो गया, अप टू 100। ये क्या होते हैं, आपका रेशनल नंबर होते हैं। नोट कर लिए फट से, यहीं आगे लिख लीजिएगा। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैपिटल Q से। इट इज रिप्रेजेंट ऑफ कैपिटल का Q। इसको कैपिटल Q से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए भाई स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर डिवाइडेड है, डिवाइडेड, ठीक ना। और कहाँ पर, ये तो ठीक ठाक है, यहाँ पर डिवाइडेड, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग देख लेना इसको। अगला आपका जो है कि उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जस्ट रेशनल नंबर का उल्टा होता है ना। वो क्या जो किया जाता था, राइटन बाय p/q किया जाता था, इसको नॉट राइटन बाय p/q। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे विच नंबर आर नॉट राइटन बाय p/q। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं लिखना चाहूँ, जैसे रूट में आपका 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, और यहाँ पर एक पाई होती है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, लेकिन ये जो पाई होती है, पाई एक आपका इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद रूट में कोई भी 5 हो अप टू 7, ऐसे कोई नंबर्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक ना। चलिए, इरेशनल नंबर के बाद आपका क्या बनता है, दूसरा आपका चलिए, अभी इंटीजर छूटा था, इंटीजर हम लोग देख ले रहे हैं। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, इंटीजर आ जाता है। इंटीजर क्या होता है आपका, पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पर पूर्णांक है ना। पूर्णांक नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर को। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के पूरा जो यानी होल नंबर में कर लूँ, होल नंबर और नेचुरल नंबर का नेगेटिव टर्म, नेचुरल नंबर को नेगेटिव टर्म में अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूँ, कलेक्ट कर लूँ, तो क्या बन जाता है मेरे पास, क्या बनता है आपका इंटीजर बनता है। लिखने का तरीका ऐसा ही है, समझ लो क्या होता है। होल नंबर ऐसे लिख द कॉम्बिनेशन ऑफ या द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक ना। मैंने क्या क्या, होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं क्या, इंटीजर बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक ना। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन बाय कैपिटल जेड। ठीक ना। या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल का जेड। ठीक ना। इससे किसके रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 0 1, ये आपका नेचुरल होल नंबर है, 0 1 2 3 4 अप टू 1। और इधर -1
ये माइनस का 2, इसी को हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ये और कॉल्ड क्या बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं, और कॉल्ड इंटीजर। ये हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ये और कॉल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डिफिनेशन बना सकते हो, और कॉल्ड इंटीजर। ठीक, यही आपका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इंटीजर होता है। ओके, इंटीजर भी दो टाइप से हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक ना। पॉजिटिव साइन वाला पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या करते हैं, जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव वाले को जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जेड प्लस से, क्या करते हैं, जेड प्लस से, और ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इसके बाद आता है निगेटिव वाला, निगेटिव इंटीजर। ओके, निगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग यही कहते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन, ठीक ना। इसको एक तरीका और लिखने का है, कहीं कहीं पर ऐसे कंबाइन करके लिख देता तो आप लोग वहाँ पर घबराएंगे नहीं। जो जेड होता है, जेड को हम ऐसे कंबाइंड फॉर्म ऐसे लिखते हैं, क्या 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 अप टू सो ऑन, ठीक ना। ये भी आपका क्या है, इसको भी हम लोग इंटीजर ही बोलते हैं। ये इसको मैं ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में ऐसा लिखा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हम लोग लिखते हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। अब ये था इंटीजर। अब इसमें हम जो बात है आपका कि क्या है, आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी दो रेशनल के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं, ठीक ना, उसको किस तरह से निकालने का प्रोसेस क्या, वर्किंग रूल्स क्या है, इसको हम आगे बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक ना।